नमस्कार साथियों, आरजी शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में बात करेंगे रीट मेंस ग्रेड थर्ड की विज्ञप्ति आ रखी है लेवल 2 की, उसके बारे में बात करेंगे। विज्ञप्ति जारी हुई है लेवल 2 की, उसके बारे में बात करेंगे। आवेदन कब से कब तक चल रहे हैं, योग्यता क्या रहेगी, वेतन क्या मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में, और प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद वेतन क्या मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आयु सीमा क्या है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे इस सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या की। तो एक बात ये बता दूं, ये जो लेवल 2 के अंतर्गत आ रखी है भर्ती, ये मुख्य रूप से संस्कृत विभाग की आ रखी है। संस्कृत विभाग के अंतर्गत ये विज्ञप्ति आ रखी है, सामान्य शिक्षा की लेवल 2 में नहीं है। ये सिर्फ संस्कृत विभाग में आ रखी है। अभी पदों की जो संख्या है इसमें जो आ रखी है, और कुल जो है 2123 पद आ रखे हैं। 2123 पद आ रखे हैं और संस्कृत विभाग की भर्ती है ये, सामान्य शिक्षा विभाग की ये भर्ती नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत विभाग की भर्ती है, और जो कुल पद आ रखे हैं वो है 2123, जिसमें अगर संस्कृत की बात करें तो गैर नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो 319, और टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो 70 पद आ रखे हैं। हिंदी में आप देखोगे तो 156 और 18 पदों की विज्ञप्ति है। अंग्रेजी विषय में आप देखोगे तो 202 पद तो है नॉन टीएसपी क्षेत्र में, और 19 पद है टीएसपी क्षेत्र में। सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो 272 पद तो है नॉन टीएसपी क्षेत्र में, और 24 पद जो है वो टीएसपी क्षेत्र में। गणित विज्ञान की बात करें तो सबसे अधिक जो भर्ती है 2100 में से 2300 जो है वो गणित और विज्ञान में आ रखे हैं। 970 के लगभग जो पद हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र में आ रखे हैं गणित और विज्ञान में, और 73 पद जो है वो टीएसपी क्षेत्र में आ रखे हैं गणित और विज्ञान में। तो सर्वाधिक जो अगर इस बात करें 2123 में, तो सबसे ज़्यादा जो भर्ती आई है वो आई है गणित और विज्ञान, साइंस और मैथ्स वालों के लिए है। 970 पद जो है नॉन टीएसपी क्षेत्र में आ रखे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो संस्कृत विभाग खुद में आ रखी है 319 पदों की नॉन टीएसपी क्षेत्र में, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान एसएसटी वालों के 272 पद। तो कुल मिलाकर ये जो है सामान्य शिक्षा की भर्ती नहीं है, संस्कृत विभाग के अंदर ग्रेड थर्ड की भर्ती आ रखी है, जिसमें 2123 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है कक्षा 6 से 8 के लिए। 2026 में आयोजन होना है इस परीक्षा का। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में एक बार इसमें। आवेदन शुल्क की बात करें तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसके हो रखा है, ओटीआर जिसने करवा रखा है, उसके तो कोई शुल्क कभी लगेगा नहीं। अगर उसने पहले करवा रखा है, एक बार पंजीयन प्रणाली पहले अपना रखी है, तो उसको शुल्क नहीं लगेगा। उसके अलावा बात करें तो सामान्य श्रेणी का कोई विद्यार्थी है या ओबीसी वर्ग का है क्रीमी लेयर में, एमबीसी वर्ग का है क्रीमी लेयर में, तो उनको देने पड़ेंगे 600 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। दूसरा, अगर कोई ओबीसी है नॉन क्रिमिनल प्लस एमबीसी का कोई विद्यार्थी है, ओबीसी एमबीसी का विद्यार्थी है नॉन क्रिमिनल, इसके अलावा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कोई विद्यार्थी है, तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के अंतर्गत 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, आवेदन शुल्क। और समस्त दिव्यांगजन जो है वो किसी भी श्रेणी का हो, उनके लिए भी 400 रुपये का शुल्क रखा गया है, आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी एमबीसी क्रीमी लेयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 600, और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एमबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये का, और समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है ओटीआर के अंदर। अगर जिसने पहले ओटीआर करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, एक बार ही पंजीयन प्रणाली पहले हो रखी है, तो उनकी फीस नहीं लगेगी। और जो पहली बार आवेदन कर रहा है इसके अंतर्गत, उनको 600 और 400 के हिसाब से आवेदन देना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल 2 के अंतर्गत वेतनमान क्या रहेगा अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो। संस्कृत विभाग के अंतर्गत लेवल 2 में अगर किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता है तो वेतनमान क्या रहेगा। 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको एक निश्चित वेतन दिया जाएगा 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष तक क्या मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में, निश्चित वेतन मिलेगा। उसके बाद 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद लेवल 10 के हिसाब से सातवां वेतन आयोग, लेवल 10 प्लस सातवां वेतन आयोग के हिसाब से जो भी सिफारिशें लागू होगी थर्ड ग्रेड टीचर की, उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। तो वेतन की बात करें तो इसमें 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन पीरियड होगा, परिवीक्षा काल, उसमें निश्चित वेतन मिलेगा।
2 वर्ष के बाद लेवल 10 के हिसाब से 7वें वेतन आयोग की जो भी सिफारिशें लागू होगी उसके हिसाब से आपको वेतनमान मिलेगा। अब बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो सिंपल तरीके से अगर इसमें देखें लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 में आपको एक तो कर रखी होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। स्नातक और बीएड जो विद्यार्थी है वो लेवल 2 में आवेदन कर सकता है। उसके साथ रीट 2012 जो कराई गई थी, 2022, रीट 2022 या 2025 उत्तीर्ण होना चाहिए विद्यार्थी जो इसमें आवेदन करना चाहिए। रीट के भी जो आरक्षित वर्ग है उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन रीट 2022 या 2025 उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस स्नातक होना चाहिए और बीएड कर रखी होनी चाहिए। वही विद्यार्थी पात्रता या शैक्षणिक योग्यता रखेगा लेवल 2 में इन विषयों पर आवेदन करने के लिए। अब आप बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रहेगी इसके अंतर्गत? आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम तो है 18 वर्ष। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और न्यूनतम वाली जो है 18 वर्ष कब से कब तक का होना चाहिए, तो 1/1/2026 तक वो 18 वर्ष का हो जाना चाहिए, उसके बाद वो आवेदन कर सकता है। उसके अलावा अलग अलग वर्गों में आयु सीमा में छूट दे रखी है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी के जो पुरुष है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। वैसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी के जो पुरुष विद्यार्थी हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी, यानी 45 वर्ष तक वो बढ़ सकते हैं। उसी के अलावा ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो की जो महिला कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की छूट दे रखी है, अतिरिक्त मिलेगी, तो वो 50 वर्ष तक बढ़ सकती है। उसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 40 वर्ष के अलावा 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रखी है, तो वो 45 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक है सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। उसके अलावा ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी के जो पुरुष विद्यार्थी है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। इसी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी की महिला विद्यार्थी है उनको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। और सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें या शुल्क की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो है 7/11 से चालू हो गया था 2025 से, और 6/12/2025 तक रात्रि 12 बजे तक भरा जाएगा, 11:59 तक, जिसमें आप आवेदन शुल्क भी कर सकते हो और फॉर्म भी भर सकते हो। 11:59 तक, 6/12 तक। तो अब टोटल अगर दिन देखें तो शेष रहे हैं इस महीने के तो 8 दिन है, और 6 दिन आगे वाले महीने के, तो 14 दिन अब शेष बचे हैं। 14 दिन ही बचे हैं। तो जिसने भी आवेदन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें आवेदन करें। 14 दिन शेष बचे, ऑनलाइन आवेदन करें। संस्कृत विभाग की भर्ती है 3rd ग्रेड के अंतर्गत, जिसमें 2100 के लगभग पदों पर भर्ती आ रखी है। अलग अलग पदवार, अलग अलग विषय में अलग अलग विज्ञप्ति आ रखी है, पदों का वर्गीकरण आ रखा है। तो 14 दिन शेष बचे, 8 दिन इस महीने के हैं और 6 दिन दिसंबर महीने के हैं। तो 6 दिसंबर तक आवेदन लिया जाएगा रात्रि 11 बजे, 11:59 तक, जिसमें आप आवेदन शुल्क भी जमा कर सकते हो और आवेदन भी कर सकते हो। 14 दिन शेष है, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इसमें आवेदन जमा कराएं। अब बात करते हैं परीक्षा आयोजन की। तो परीक्षा का जो आयोजन है वो प्रस्तावित है, प्रस्तावित जो है वो है 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक। प्रस्तावित आवेदन परीक्षा आयोजन की जो तिथि है 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक ये परीक्षा आयोजन हो सकती है। परीक्षा का आयोजन जनवरी में होगा, 17 से 21 जनवरी 2026 में।
प्रवेश पत्र की अगर बात कर ले तो प्रवेश पत्र की सूचना आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगी, न्यूज़पेपर के द्वारा मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एग्ज़ाम जब भी होगा उससे 7 दिवस पहले, 7 दिन पहले आपको ये सभी सूचनाएं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी प्रवेश पत्र से संबंधित। प्रमाण पत्रों से संबंधित अगर बात करें इसमें कि प्रमाण पत्रों में क्या रहेगा, तो लेवल 2 के अंतर्गत अगर प्रमाण पत्र की बात करें तो SC ST जो होते हैं, SC और ST आरक्षित वर्ग जो है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, इसमें मुख्य रूप से जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमेशा दिक्कत आती है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो जीवन पर्यंत रहता है, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा OBC और MBC के जो विद्यार्थी हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो 3 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है, बनने से 3 वर्ष तक ही क्या होता है, वैलिड होता है। उसके अलावा आवेदन की तिथि अगर जिनका बन रखा है और 3 वर्ष के अंतर्गत आ रहा है, OBC MBC का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है किसी विद्यार्थी का और 3 वर्ष के भीतर आ रहा है, तो उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके बने हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको आवेदन करने से पहले या आवेदन की जो तिथि है 6 दिसंबर, उससे पहले पहले 6 दिसंबर से पहले पहले आवेदन करना होगा। OBC प्रमाण पत्र बना के रखना। जब भी आप आवेदन करते हो 6 दिसंबर जो है, 6/12/2025 से पहले आपके पास में OBC MBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन कर रहे हैं इससे पहले आप, मतलब जिसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनको OBC का सर्टिफिकेट बनाकर आवेदन करना है 6 दिसंबर से पहले पहले। उसके बाद वाला नहीं चलेगा। तो OBC का आपको 3 वर्ष अगर किसी के बने हुए हो गए हैं तो उनको नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और वो भी 6 दिसंबर से पहले बनाना है और उसके बाद आवेदन करना है आपको। तो इसका एक विशेष ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्रों के अंतर्गत OBC और MBC के नॉन क्रिमिलेयर के जो विद्यार्थी हैं, जिनके OBC प्रमाण पत्र 3 वर्ष पुराना हो गया है, उनको नया से पहले बनाना है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आवेदन करना है। परीक्षा स्कीम की अगर बात करें तो सभी पेपर जो होंगे, किसी भी लेवल का हो, संस्कृत विभाग का हो, गणित विज्ञान का हो, सामाजिक का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, परीक्षा स्कीम सभी में एक जैसी रहनी है कक्षा 6 और 8 के लिए। 300 अंकों का पेपर होगा, एक प्रश्न पत्र होगा। समय अवधि जो है वो 2.5 घंटे की रहेगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये परीक्षा स्कीम है। विस्तृत रूप से अगर बात करेंगे तो इसके अलग से सिलेबस से बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट पर, लेकिन जो पैटर्न है वो यही रहेगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 300 अंकों की परीक्षा होगी और एक प्रश्न पत्र ही होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये थी लेवल 1। लेवल 2 से संबंधित संस्कृत विभाग में जो भर्ती आ रखी है उससे संबंधित 14 दिन शेष बचे हैं। जिस विद्यार्थी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर कर लें, और एक बार OBC प्रमाण पत्र अपना जरूर देख लें। OBC और MBC के जो विद्यार्थी है, जाति प्रमाण पत्र देख लें। 3 वर्ष पुराना है तो नया आवेदन, पहले OBC का प्रमाण पत्र बनाए, जाति प्रमाण पत्र बनाए, उसके बाद आवेदन करें। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।